बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका जुल्करनैन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जुल्करनैन। आज 9 अगस्त है और आज जो पाकिस्तान की आवाम है वो यौम निजात मना रही है। और आज जो 16 माह की फासिस्ट हुकूमत, जो 16 माह की एक नाअहल तरीन हुकूमत पाकिस्तान की तारीख की पहली मरतबा जो सबसे नाअहल हुकूमत है, वो जो शोबाज हुकूमत है, जो एक चोरों के टोले से बनी हुई हुकूमत है, डाकुओं के टोले से बनी हुई एक हुकूमत है, उसका आज आखिरी दिन है। और अब से कुछ ही लम्हात बाद, कुछ ही देर बाद उस हुकूमत के तख्ते उलट दिए जाएंगे और उस हुकूमत का टाइम ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद निगरान सेटअप आएगा। तो अब निगरान सेटअप पे डिपेंड करता है कि वो कैसे चलता है। लेकिन उससे पहले अगर हम बात करें तो इस वक्त जो पूरे हर अगर पाकिस्तानी मीडिया नहीं दिखाती तो ठीक है, दुनिया भर की मीडिया में इमरान खान साहब है जो इस वक्त तवज्जो के मरकज़ बने हुए हैं। तो आज इमरान खान साहब का जो उस दिन का सेशन कोर्ट का फैसला था, जज हुमायूं दिलावर का, उस फैसले को जो इमरान खान साहब के वकीला ने चैलेंज किया था हाई कोर्ट इस्लामाबाद में, उसकी आज समाअत चली और उसमें बड़ी अहम समाअत थी। उसमें बाबा रहवान साहब भी मौजूद थे, उसमें लतीफ़ खोसा साहब भी मौजूद थे, उसमें नामवर वकील ख्वाजा हारिस साहब भी मौजूद थे, नईम पंजोदा साहब भी मौजूद थे। उसके अलावा दीगर वकला थे, तकरीबन 30 से 35 वकला रुस्टम पर खड़े हुए थे जब इमरान खान साहब का ये केस चल रहा था। तो ये एक बहुत बड़ी बात है अगर इतने वकला भी और सीनियर वकला भी साथ में खड़े हुए। तो बहुत वहाँ पे आर्गूमेंट वगैरह हुए, उसमें लतीफ़ खोसा साहब ने आर्गूमेंट किए, उसके बाद ये जो नईम साहब ने किए, उसके बाद ख्वाजा हारिस साहब ने अपने दलाइल पेश किए और बताया कि किस अंदाज में जज हुमायूं दिलावर साहब ने किया और ये सब कुछ क्या हुआ है। पूरी कहानी उसके सामने रखी गई जो चीफ़ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की। तो तमाम कार्रवाई चलने के बाद जो लतीफ़ खोसा साहब हैं उन्होंने इस्तदा की कि ये जो इमरान खान साहब की सज़ा है इसे आज ही मुअत्तल किया जाए। लेकिन उसके बाद जो ख्वाजा हारिस साहब के भी दलाइल चले, लेकिन आखिर में जज साहब ने ये कहा कि इस समाअत को आज के लिए मुलतवी किया जाता है और जो पार्टीज़ हैं, अदर पार्टीज़ हैं जो सामने वाली, उनको नोटिस जारी करते हैं। और इस केस को तकरीबन मतलब आज फिक्स भी नहीं किया गया कि नेक्स्ट टाइम कब होगा, उसको आगे कर दिया गया कि 3-4-5 दिन के अंदर अंदर इसे फिक्स कर देंगे, रख देंगे। तो अब वो डिपेंड करता है जज साहब पर। ये सब कह रहे थे कि वो कल नहीं है तो परसों चल जाता, लेकिन उसके बाद फिर 1-2 छुट्टी आ जाएगी 14 अगस्त से। तो बहरहाल जो होना था वो हो गया है। ये हमारे निज़ाम इंसाफ़ के लिए सवाल निशान है कि एक बेगुनाह बंदा जो अंदर पड़ा हुआ है जेल में और बेगुनाह का पड़ा हुआ है, उसका कोई गुनाह नहीं है, वो उसका कोई जुर्म नहीं है, उसके बावजूद जो जज हैं वो 5-5 7-7 दिन की गैप कर रहे हैं और समाअत नहीं चला रहे। और इसमें ख्वाजा हारिस साहब ने ये भी कहा कि जिस तरह हुमायूं दिलावर साहब ने इमरान खान की ट्रायल चलाई से तोशाखाना केस में, इसी तरह आप इस केस की ट्रायल कर चलाएं और सुने कि क्या है और हमें जो सज़ा है वो मुअत्तल की जाए। बहरहाल उसमें जज साहब ने कहा कि उसकी समाअत तकरीबन 4 से 5 दिन बाद उसका फिक्स करेंगे कि कब रख रहे हैं। उसके अलावा भी बहुत सी खबरें हैं। कोयटा में वकील जो कत्ल हुआ था उसका मुकदमा इमरान खान साहब पर जो दर्ज हुआ था, उसका मुकदमा उसमें जो आज तकरीबन 24 अगस्त तक वो सुप्रीम कोर्ट में वो डेट आगे हो गई है और सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया है कि किसी भी किस्म की इमरान खान साहब को गिरफ़्तारी सही नहीं है, गिरफ़्तारी नहीं करनी। उसके अलावा इमरान खान साहब की दरख्वास्त ये भी थी कि इमरान खान साहब के वकला की कि उन्हें अटक जेल से जो अडियाला जेल है वहाँ मुंतकिल किया जाए, क्योंकि अटक जेल में बी क्लास और ए क्लास नहीं है, वहाँ सी क्लास है। तो लिहाजा वो साबिक वज़ीर आज़म हैं, उन्हें ए क्लास दिया जाए और ए क्लास अडियाला जेल में है तो उसे अडियाला जेल में रखा जाए। लेकिन वो जो उनकी दरख्वास्त थी, इस्तदा थी, वो भी दरख्वास्त की समाअत होने के बाद वो परसों तक मुलतवी हो गई है, यानी जुम्मे तक मुलतवी हो गई है। उसके अलावा जो एक और भी बहुत बड़ी खबर है कि जो गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस साहब के हुक्मनामे के बाद वकला गए थे इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए, उन्हें मिलने नहीं दिया गया था। तो आज उसकी भी हकीकत जो जज साहब के सामने रखी, चीफ जस्टिस साहब के सामने, कि हमें मिलने नहीं दिया गया, हुक्मनामा आपका था, आपका हुक्म था, लेकिन हमें मिलने नहीं दिया गया। तो उस पर जज साहब ने कहा कि हमारी गलती थी, हमने देर से फ़ैसला लिखा और देर से दिया, इस वजह से टाइम ख़त्म हो गया था और फिर मुलाकात नहीं हुई। जज साहब ने कहा कि आज जाएँ, आज मुलाकात हो जाएगी। तो आज फिर जाने थे, अभी कुछ लम्हात बाद आ जाएंगी
जो इत्तलात हैं कि क्या हुआ, मुलाकात हुई नहीं हुई, या क्या चाहते हैं। उसके अलावा इमरान खान साहब के जो वकील हैं, जो शेर अफजल मरवत साहब, और इमरान खान साहब के जो न्याजी हैं, उमेर न्याजी साहब, उन पर भी मुकदमा दर्ज हो गया है। और उन पर ये मुकदमा दर्ज हुआ है, वो गुज़िश्ता रोज़ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के हुक्म पर वो मिलने गए थे खान साहब से, कि उन पर ये इल्ज़ाम लगाया कि वो वहाँ आए थे और उन्होंने लड़ाई झगड़ा किया, उन्होंने हाथापाई की पुलिस एहलकारों के साथ और किया, और उसका मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज हो गया है। उसके अलावा एक और भी बड़ी खबर है कि अक़वाम मुत्तहिदा में जो अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल है, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के हक़ में जो एक उनकी स्टेटमेंट दी है, और उन्होंने कहा है कि जो इमरान खान साहब के जो फेयर ट्रायल है वो उनका हक़ है, और वो फेयर ट्रायल उन्हें मिलना चाहिए, और उसका जो हर शहरी को हक़ है, तो इमरान खान साहब को भी हक़ है, वो उसका बिल्कुल अपना हक़ इस्तेमाल कर सकते हैं, उन्हें फेयर ट्रायल दिया जाए। उसके अलावा एक और भी खबर है कि गुज़िश्ता रोज़ जब, क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो पहले से ही पता है आपको कि इनकी शोबाज़ की और इनके ही बंदे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन को तो कोई हुक्म चाहिए था, क्योंकि सेशन जज हुमायूं दिलावर साहब ने हुक्म दे दिया था इमरान खान साहब की नाअहली का। तो गुज़िश्ता रोज़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान साहब की नाअहली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, और इमरान खान साहब की जो भी सीट थी एमएनए की एक, तो उससे भी इमरान खान साहब को डी सीट कर दिया गया है। इमरान खान साहब को उनकी सीट से डी सीट कर दिया गया है, और इमरान खान साहब को बाकायदा तौर पे 5 साल के लिए नाअहल कर दिया गया है। और ये जब ये फ़ैसला चैलेंज हो चुका है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, ये जब प्रोसीजर चलेगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में, या जब ये सज़ा मुअत्तल होगी, तो ये सब इंशाल्लाह रिवर्स होंगे, और ये सब वापसी होंगी खबरें। उसके अलावा एक इंतहाई अहम खबर है, इंतहाई अहम खबर है। वो खबर ये है कि क्योंकि इमरान खान साहब के वकला तगड़े हैं, इमरान खान साहब की पार्टी तगड़ी है, इमरान खान के साथ कौम खड़ी है, वो तगड़ी है, तो इस वजह से जो हथकंडे इनके, जो इनके हैंडलर्स हैं, सबको नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब कुछ दिन बाद रिहा हो जाएंगे। तो इस वजह से उन्होंने आगे की प्लानिंग भी तैयार की, और ये बड़े अहम ज़राए ने बताया है, और इसका आगे चल के मज़ीद खुलासा मिल जाएगा हमें कि हालांकि ये हकीकत थी, या हमें ऐसे ही अफवाहों और ख़बरें मिली थी। खबर ये है कि जो नेब है उसने पूरी तैयारी कर रखी है, और जैसे ही इमरान खान साहब को अगर तोशाखाना केस में रिहाई मिलेगी, तो वो जो नेब का अल कादिर ट्रस्ट केस है उसमें अरेस्ट कर लिया जाएगा। ये इतलात हैं, और देखते हैं क्या होता है। जबकि ये हमें इतलात मिली हैं, हमने आपके साथ शेयर की हैं। अगर इस तरह हो जाता है तो ये हुकूमत के और निगरान हुकूमत सब पर एक सवालिया निशान है। उसके अलावा हम अगर बात करें तो जो खबरें चल रही थी कि जो इमरान खान साहब अटक जेल में हैं, वहाँ इमरान खान साहब जब आए थे, इमरान खान साहब को लाया गया था जब जिस दिन 5 अगस्त को, तो इमरान खान साहब की आमद के साथ उनको पता लग गया था, जो कैदी थे वहाँ पे मौजूद, उन्होंने इमरान खान जिंदाबाद और इमरान खान साहब के हक़ में नारे मारे थे। तो बिलाखिर वो उन्हें रोक नहीं सकते, क्योंकि एक तो वो कैदी पहले ही सज़ा में हैं, बंदे उसे क्या कर सकते हैं जेल हुकाम। तो इस वजह से उन्होंने सज़ा के तौर पे उन्होंने इमरान खान साहब से उनको अलग कर दिया है, और जिस जेल में इमरान खान साहब अटक जेल में, तो उन्होंने साइडों की जो बाकी जेलें हैं उनमें उनको शिफ्ट कर दिया है, और बड़ी तादाद तकरीबन 100 के करीब जो कैदी थे उनको जो अटक जेल है वहाँ से दीगर जेलों में मुंतकिल कर दिया है, ताकि इमरान खान जिंदाबाद के नारे न लगे। इस हद तक ये हुकूमत गिर चुकी है, इस हद तक ये हैंडलर्स गिर चुके हैं कि इमरान खान साहब इनका जेल में भी पीछा नहीं छोड़ रहा है। वो जेल में भी इनको ललकार रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं बाज नहीं आऊँगा, मैं गुलामी कबूल नहीं करूँगा। मेरी कौम को मैं कहता हूँ गुलामी कबूल ना करें और डटे रहें, हम इंशाल्लाह एक दिन हमें फ़तह हासिल होगी। और जेल में भी आवाम उनकी सपोर्ट, जो जेल में मौजूद है वो भी उनकी सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये हैंडलर के लिए और सब के लिए एक जो एक अफसोसदा बात होगी, और एक उनकी मायूसी की बात होगी उनके लिए, लेकिन हमारे लिए, हमारी कौम के लिए तो खुशी की बात है। और उसके अलावा जो आज की लेटेस्ट खबरें थी, मेरे ख्याल में मैंने सब आपके साथ शेयर कर दी हैं, और आगे भी जो मेरे पास अगर लेटेस्ट जैसे जैसे आती जाएंगी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, मैं आपका ज़ुल्करनैन। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे इस चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, मेरे इस व्लॉग्स को आप आगे शेयर करें, और ताकि मेरे पास जो लेटेस्ट अपडेट आए वो मैं आपके साथ शेयर करूं और फ़ौरन आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू सो मच।